औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूं आपका दोस्त गुलाम मुश्तबा। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अहमद मुश्तबा। आज का हमारा टॉपिक तिब्बत के बारे में है। तिब्बत दुनिया की छत कहलाया जाता है। ये जमीन का इंतहाई बुलंद मकाम है। इंसानी आबादी इसके बाद खत्म हो जाती है और दुनिया K2 और माउंट एवरेस्ट में सिमट कर रह जाती है। तिब्बत 1950 तक आजाद मुल्क था। फिर चीन की फौजें यहाँ दाखिल हुई। दलाई लामा भारत में जलावतन हुए और तिब्बत चीन का हिस्सा बन गया। ताहम लोग अपने मुल्क को आजाद समझते हैं। ये 68 साल गुजरने के बावजूद चीन के तसल्लुत को मानने के लिए तैयार नहीं है। आप दुनिया के नक्शे में तिब्बत को तलाश करेंगे तो ये आपको हिमालय के इंतहाई ऊपर मिलेगा। इसकी एक सरहद नेपाल, दूसरी भूटान, तीसरी अक्साई चीन के जरिए भारत और चौथी सिंकियांग से होती हुई पाकिस्तान से मिलती। ये इलाका माजी में तिब्बत का हिस्सा होते थे। भारत का लद्दाख भी तिब्बत में था। नेपाल के हिमालय पहाड़ भी, भूटान का एक थाई हिस्सा भी और मौजूदा पाकिस्तान के तिब्बती इलाके भी माजी में एक अजीम बुद्ध रियासत थी। आज हम तिब्बत में होने वाली ऐसी रस्म के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कम लोगों को पता है, जिसे आसमानी तदफीन कहा जाता है। तिब्बतियों के लिए पसंद की तदफीन के रस्मात हैं। कम्युनिटी के किसी रुकन की मौत के बाद तदफीन के मास्टर के जरिए लाश को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और फिर उसे एक मुंतखब जगह पर ले जाया जाता है, आमतौर पर ऊंची जगह पर। उसकी वजह यह है कि उसके बाद लाश को गिद्ध खा लेते हैं जो ज्यादा ऊंचाई पर जमा होते हैं। गिद्ध जिस्म को हड़प कर लेने के बाद अकीदा ये है कि वो जिस्म को आसमानों पर ले जाते हैं, जहां मरने वाले की रूह इस वक्त तक रहती है जब तक कि वो अपने अगले जन्म लेने के लिए तैयार न हो जाए। ख्याल किया जाता है कि ये अमल तकरीबन 11,000 सालों से राइज है, लेकिन इसकी बाकियात को गिद्ध या दूसरे जानवरों के जरिए खा जाने की वजह से बहुत कम तहरीरी सबूत या जिस्मानी सबूत मौजूद हैं। तिब्बतियों के लिए आसमानी तदफीन अमली और रूहानी दोनों काम अंजाम देती है। अक्सर जमीन जम जाती है जिससे कब्रें खोदना मुश्किल हो जाता है। आसमानी तदफीन एक दिलकश मुतबादिल बन जाती है। आसमानी तदफीन तिब्बतियों के जिस्मानी लाशों को इस तरीके से जमीन पर वापस लाने की इजाजत देती है जो दिल खोल कर गिद्धों के लिए खाना मुहैया करते हैं और जमीन को बहुत कम परेशान करती है। तनासक में उनके एतकाद की वजह से मौत को खत्म होने के बरक्स एक मुंतकली के तौर पर देखा जाता है। उनका मानना है कि रूह मौत के फौरन बाद जिस्म से चली जाती है और मौत के बाद जिस्मानी जिस्म से वाबस्तगी के लिए बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। दरहकीकत इस शख्स की रूह को उनकी अगली जिंदगी में आसानी से मुंतकिल करने के लिए तिब्बतियों का ख्याल है कि मौत के बाद जिस्मानी जिस्म का कोई निशान बाकी नहीं रहना चाहिए, जो इस अमल का एक और फायदा फराहम करता है। दोस्तों, हमें अल्लाह पाक शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने हमें मुसलमान पैदा किया।